हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हिंदी के बारे में, हिंदी की व्याकरण, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं आपके ये। तो आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, ताकि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। और इस समय स्कूल विद्यालय आपके सब बंद चल रहे हैं और आप ऑनलाइन स्टडी ही जारी रखें। चलिए देखते हैं, इसमें पूछ रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कह सकते हैं। एक शब्द उसका जो क्षमा ना किया जा सके, बड़ा इसका एक शब्द बनाना। अक्षम्य क्या होता है? अक्षम्य। जहां पहुंचा ना जा सके क्या होता है? अगम्य। जहां पहुंचा ना जा सके वह होता है अगम्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित होता है वह क्या कहलाता है? अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, यानी सबसे पहले जिसका जन्म हुआ हो अग्रज होता है। जिसका जन्म बाद यानी पीछे हुआ हो अनुज, क्या कहलाता है? अनुज। जिसकी उपमा ना हो, क्या ना हो? उपमा ना हो तो वह कहलाता है अनुपम। जिसका मूल्य ना हो, ना हो का मतलब हो गया मूल्य, ना हो तो अमूल्य। उसका मूल्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? अमूल्य। जिसके जिसके समान अन्य ना हो तो क्या कहलाएगा? अनन्य। जिसके समान दूसरा ना हो वह क्या होगा? अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय। जो ना जानता हो अज्ञानी, यानी अज्ञानी। जो ना जानता हो वह क्या कहलाएगा? अज्ञानी। अज्ञ। जो जातियों के बीच में हो, किसके बीच में? जातियों के बीच में हो वह अंतर जातीय कहलाता है। क्या? अंतर जातीय। आशा में कहीं बढ़कर, आशा में कहीं बढ़कर क्या? आशातीत। अध यानी नीचे लिखा हुआ क्या कहलाएगा? अधोलिखित। नीचे लिखा हुआ जो होगा वह क्या कहलाएगा? अधोलिखित। जो क्षय ना हो सके यानी हानि ना हो सके वह क्या कहलाएगा? अक्षय। श्रद्धा से जल पीना क्या कहलाता है? आचमन। श्रद्धा से जल पीना आचमन। जो सोचा भी ना गया हो अतर्कित, क्या कहलाता है? अतर्कित। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो वह अनुल्लंघनीय कहलाता है। जिसका उचित उल्लंघन करना उचित ना हो वह क्या कहलाएगा? अनुल्लंघनीय। अनुवाद किया हुआ अनुदित, क्या है? अनुदित। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके वह क्या कहलाता है? अतुलनीय। जिसका आदि ना हो अनादि। जिसका अंत ना हो अनंत। जिस पर मुकदमा हो, जिस पर मुकदमा हो अभियुक्त। जिस पर विश्वास न हो अविश्वसनीय। अपनी ही हत्या करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है। क्या? आत्मघाती। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ये एक एक नंबर के आपके पूछे जाते हैं, वही हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। और वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न एक एक दो नंबर से फेल और पास कर देते हैं, तो जरूर सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखते हैं आगे। इसे पूछ रहा है जो दूसरों को बुरा करे वह क्या कहलाता है? अपकारी। दूसरे की मन की बात जानने वाला क्या होता है? अंतर्यामी होता है। जो दूसरे के मन की बात जान जाता था कहते हैं अंतर्यामी है क्या? हाँ, तो जो दूसरे की मन जानने वाला होता है, बात जानने वाला होता है मन की, अंतर्यामी। दूसरे की अंदर की गहराई ताड़ने वाला, गहराई
ताड़न वाला क्या कहलाता है? अंतरदर्शी। जिसे काटा ना जा सके वह क्या कहलाएगा? आकट्य। नकल करने योग्य अनुकरणीय क्या कहलाएगा? अनुकरणीय। साधारण नियम के विरुद्ध बात क्या कहलाएगी? अपवाद। साधारण नियम के विरुद्ध की बात अपवाद कहलाती है। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो, अमानुषिक। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे वह क्या कहलाती है? अनागत विधाता। अनागत विधाता। इंद्र की पुरी अमरावती क्या कहलाती है? अमरावती। कुबेर की नगरी अलकापुरी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न हिंदी में क्या कहलाता है? अपराह्न। पर्वत के ऊपर की समभूमि अधित्यका क्या कहलाती है? अधित्यका। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जो ऋण ले अधर्मण। जो साधा न जा सके असाध्य। मोह जनित प्रेम। मोह जनित प्रेम आसक्ति क्या कहलाता है? आसक्ति। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत क्या कहलाता है? अभिनंदन। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि क्या कहलाता है? अतिथि। यानी जो गेस्ट हमारे यहाँ आ जाते हैं, अगर कभी कई बार क्या होता है पता कि नहीं आती, कोई तिथि ज्ञात नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? अतिथि। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वो क्या कहलाती है? असूर्य पश्या। बिना वेतन के अवैतनिक। सिर से लेकर पैर तक अपाद मस्तक। बालक से लेकर वृद्ध तक अबाल वृद्ध। बिना प्रयास के अनायास। जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित। क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित। जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय। जिसको हम माप नहीं सकते वो क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। दक्षिण दिशा अवाची। उत्तर दिशा उदीची। पूर्व दिशा प्राची। और पश्चिम दिशा प्रतीची क्या कहलाता है? प्रतीची। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो अपभ्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है? अपभ्रंश। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिक्रत। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ना हो वह क्या कहलाता है? अतिनिंद्रिय कहलाता है। अध्ययन किया हुआ अधीति। जिसका दूसरा उपाय ना हो अनानोपाय। जिसका अनुभव किया गया हो वह क्या कहलाता है? अनुभूत। जिसका अनुभव किया हो वह क्या कहलाता है? अनुभूत। महल के भीतर का भाग अंतःपुर। जिसका पति आया हुआ है अगात पतिका। क्या? अगात पतिका। जिसका पति आने वाला है अगमस्य पतिका। चोट खाया हुआ है आहत। यानी जिसको चोट खाया हुआ है वह क्या कहलाता है? आहत। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसे क्या कहलाते हैं? ऊसर। जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है वह क्या कहलाती है? ऊसर भूमि कहलाती है। आगे देखेंगे इसमें भूमि को भेद कर निकलने वाला क्या कहलाता है? उद्भिद। तिनकों से बना घर उटज। जिसमें विष न हो निर्विष। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो वह क्या कहलाएगा? किम कर्तव्यम विमूढ़। लेख की नकल प्रतिलिपि कहलाती है। जानने को इच्छुक यानी इच्छा वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु कहलाता है। जो देर तक स्मरण के योग्य हो वह चिर स्मरणीय कहलाता है। शासन हेतु नियमों का समूह संविधान। जो चांदी जैसा सफेद हो वह परुहुला। 10 वर्षों का समूह दशक। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। शक्ति का उपासक शाक्त। जो तत्व सदा रहे वह क्या कहलाते हैं? शाश्वत। जो हर काम देर से करे दीर्घ सूत्री। देर से करने वाला यानी देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्री। हाथ की लिखी पुस्तक या मौसादा पांडुलिपि। गिरने से कुछ ही
बची इमारत क्या कहलाती है? ध्वंसावशेष। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर प्रसूता गोद ली संतान क्या कहलाती है? दत्तक। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात किंवदंती कहलाती है। क्या? किंवदंती। जिसका नाश अवश्य भावी हो नश्वर कहलाता है। क्या? नश्वर। जो पुराणों से संबंध रखता हो पौराणिक। जो वेदों से संबंध रखता हो वैदिक। जिसका जन्म पसीने से हो स्वदेज कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वदेज। शिव के धनुष पिनाक। मध्यरात्रि का समय निशीथ। मरने के करीब मुमूर्ष या मरणासन कहलाता है। पर्वत के नीचे की समभूमि यानी तराई उपत्यका। क्या? उपत्यका। जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए वह रंगमंच कहलाता है। जो आकाश में विचरण करे खेचर। जो मोह नहीं करता निर्मोही। जिस शब्द के दो अर्थ होते हैं वह क्या कहलाता है? श्लिष्ट। जो तुरंत जन्मा है सद्या जात। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुणाकेश। जो स्त्री के स्वभाव का हो स्त्रैण। जो वचन से परे हो वचनातीत। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो पूछने योग्य हो वह क्या कहलाता है? प्रष्टव्य कहलाता है। क्या? प्रष्टव्य। जंगल की आग दवानल। पेट या जठर की आग जठरानल क्या कहलाती है? जठरानल। समुद्र की आग बड़वानल। रात और संध्या के बीच की बेला मोधुली। जिसका तेज निकल गया है निस्तेज। जीतने की इच्छा जिज्ञासा और लाभ की इच्छा यानी पाने की इच्छा लिप्सा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। जीने की इच्छा जिजीविषा। मेघ की तरह गरजने वाला क्या कहलाता है? मेघनाद। विष्णु की तलवार नंदक। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य। जिसका दामन करना कठिन हो दुर्दम्य। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लभ्य। जो सहज रूप से न पचे यानी देर से पचने वाला गुरुपाक। जो अपने से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो शत्रु की हत्या करे शत्रुघ्न क्या कहलाता है? जो शत्रु की हत्या करे शत्रुघ्न। जिसकी पत्नी साथ नहीं हो विनीत। जिसके दोनों ओर जल हो दो आब क्या कहलाएगा? दो आब। अमावस्या की रात्रि को क्या कहते हैं? कुहू। कलम की कमाई रखाने वाला मसीजीवी। और जिस नारी की बोली कठोर हो करकसा। जो विश्व भर के भरण पोषण करे विश्वंभर। और जिसकी इच्छा न की जाती हो वह अन्नभिलासिता क्या कहलाता है? अन्नभिलासिता कहलाता है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। मुहावरे और उनके अर्थ बताएंगे। यहाँ पे अभी हमने अनेक शब्दों के अर्थ बताए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बाकी आपको हिंदी के जो भी वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।